चाचा जल्दी से गांव वापस आओ। मैं शेफ की नौकरी के लिए जरूर ट्राई करूंगी और मैं अपने दादा को ऑपरेशन करवाऊंगी। तुम्हारे चाचा तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। तुम्हारे चाची के मेकअप प्रोडक्ट्स देखो, तुम्हारा चेहरा कितना पीला है। थोड़ा मेकअप करके सुंदर बन जाओ। बाहर हमारे शाहजहां को उनका नाम मत बिगाड़ना। ठीक है चाचा। जल्दी अंदर जाओ, प्लेट संभल कर पकड़ना और मुस्कुराना मत भूलना। जी मैम, बोलिए। ये नाचेंग बहुत ही नखरे वाला है। चाहे जितनी महंगी से महंगी चीज हो उसे पसंद नहीं आती। लड़कियां पसंद नहीं आती उसे। एक एक करके भेजना, जो पसंद आएगी उसके साथ शादी कर देंगे उसकी। मैम आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ तैयार है। आइंदा से ये सब्जियां मेरे सामने मत लाना। ऐसा लग रहा है कि मोम चबा रहा हूं। जी। और क्या बात है? हाँ एक और है। सर आप जरा रुकिए। रूम नंबर 999 में जाकर खाना खिलाओ। यहाँ इसे भी मैम ने रिश्ते के लिए भेजा है? हाँ 999 ही है। हेलो मैं हूँ। अरे कोई नहीं सर, आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी अंदर आइए। सर की पसंद इतने नखरे वाली है, वो इतनी सादी सी पत्ता गोभी को कैसे पसंद कर सकते हैं? अगर नौकरी नहीं मिली तो दादा का ऑपरेशन कैसे करवाऊंगी? इतने साल बाद मैंने पहली बार इतनी स्वादिष्ट सब्जी खाई है। हाँ अरे वाह, मैं तो सफल हो गई। लिनहान, यही है वो। ठीक है, साइन करो। आपका शुक्रिया। तो आज से मैं जिंगदू ग्रैंड होटल की शेफ हूँ। सर उन्होंने साइन कर दिया है। अब से ये लेडी आपकी। तुम आज से मेरी पर्सनल शेफ हो। वो वाइफ है। आप लोगों ने शादी कर ली है। शादी? मैं सिर्फ एक सब्जी की वजह से एक अजनबी से शादी कर रही हूँ। तुम्हारी कुकिंग अच्छी है तो अब से मेरे लिए कुकिंग करना। शादी का तो मुझे कोई तजुर्बा नहीं, लेकिन मैं खाना बना सकती हूँ। तुम आज से यहाँ रह सकती हो। कार्ड में 30 लाख है, इसे मेरी तरफ से शादी का इनाम समझो। मेरे 3 वक्त का खाना अब से तुम बनाओगी। 10, 20, 30, पूरे 30 लाख। इस तरह मैं अपने दादा को ऑपरेशन जल्दी से करवा पाऊंगी। ठीक है, तो मैं अभी रात का खाना बनाती हूँ। हेलो दादा, ये गवार क्या सोचती है, यहाँ टिक जाएगी? खाना बन गया, जल्दी खाइए। मैं अपने पूरे गांव में सबसे अच्छा खाना बनाती हूँ। पूरा गांव मेरा ही खाना खाता है, लेकिन शहर में मौके ज्यादा है इसलिए मुझे गांव छोड़ना पड़ा। स्वाद कैसा है? बेकार है। बेकार कैसे हो सकता है? लगता है वो पत्ता गोभी बस एक इत्तेफाक था। कोई नहीं है जो मेरे मन की बात समझकर खाना बना सके। बहुत ज्यादा नमक है, ऐसे कैसे हुआ? मैंने आज सिर्फ तुम्हें तुम्हारी कुकिंग के लिए रखा था, लेकिन अब मैं तुमसे वो 30 लाख वापस नहीं लूंगा, लेकिन 1 साल बाद डिवोर्स लूंगा। मैं तुम्हें जल्द कांटेक्ट करूंगा। क्या कहा, डाइवोर्स? ये तो सर की वाइफ निकली। ये तो मुश्किल हो गई है। बोलिए। वक्त आ गया है, आज हमें डिवोर्स लेना है।
तुम अभी कहां पर हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। अब मैं हेलो हेलो बैटरी कैसे खत्म हो गई? कट हो गई। क्या वो मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती? लेनहान सुनो, मुझे अपनी बीवी से मिलना है। मेरा मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आओ। सर, आपने मैम को 1 साल से नहीं देखा, उनका चेहरा भूल गए होंगे। मैंने तुमसे जो कहा वो करो, बकवास नहीं। ठीक है, अभी लाता हूँ। सर, शादी के तुरंत बाद आप अब्रॉड हेडक्वार्टर्स ट्रेनिंग चले गए थे, पूरा 1 साल। जुदाई के बाद मिलना, तो मुझे सर के लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज तैयार करना चाहिए। आज मैं तो उन लोगों को एक डिश बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत अच्छी फिश है, पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो औरत फोन क्यों नहीं उठा रही? सर। लेनहान, तुम्हें मेरी बीवी का पता लगाना है। सर, आपने मैम को 1 साल पहले शेंगटन विला की प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी। आपको वहां जाकर उनसे मिलना चाहिए। शेंगडन विला? हाँ सर, आजकल एक बहुत फेमस फूड ब्लॉगर है शाओ होंगडो। उसकी कुकिंग स्किल लाजवाब है। पूरे इंटरनेट में उसके 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं। हमारा डिंग फैंग शेफ शो उसे इनवाइट करने की सोच रहा है। शो के डायरेक्टर ने भी उसे बुलाया, लेकिन वो नहीं आई। शाओ होंगडो, ये नाम को सुना सुना सा लगता है। सर, ये रहा उसका वीडियो। अगर आपको ये डिश पसंद आए तो मुझे लाइक करें। ये आवाज सुनकर और ये बैकग्राउंड देखकर लगता ये वही है। वाकई में। सर, आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं? लगता है मेरी बीवी है। कैसे हो सकता है सर? शाओ होंगडो की डिशेस नेशनल लेवल की हैं। कुछ डिशेस तो टॉप शेफ्स भी नहीं बना सकते। मैम तो गांव में रहती हैं, वो सिर्फ सादे सादे गांव वाले डिशेस ही बनाती हैं। वो शाओ होंगडो कैसे हो सकती हैं? लेकिन बैकग्राउंड तो शेंगडन विला जैसा है। लोग कहते हैं शाओ होंगडो करोड़पति है और वो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली ब्लॉगर है। वो डेफिनेटली शेंगडन विला खरीद सकती है। शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं। होने वाले शेफ शो में तुम्हें शाओ होंगडो को जरूर बुलाना है। जी। तो चलो अब मेरी बीबी को ढूंढते हैं। ठीक है। हेलो, मैं शाओ होंग बोल रही हूँ। माफ कीजिएगा, मैं किसी शो में नहीं आती हूँ। डाइवोर्स की बात तो भूल ही गई थी। कौन है? ये लीजिए। ये क्या है? ये मैंने मैम के लिए रिंग बनवाई है। बस आ रही हूँ। हाँ, कोई नहीं है। ये रिंग किसकी है? मैंने ये राउंड क्लियर कर लिया। दादा से वादा करो, तुम मेरे टैलेंट को आगे बढ़ाओगी और दुनिया की बेस्ट शेफ बनोगी। दादा जान, मैं जरूर आपकी तरह एक महान शेफ बनकर दिखाऊंगी। मैं आ रही हूँ डिंग फैंग होटल। सर, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में? डिंग फैंग होटल में एक मेहमान ने शिकायत की है, मुझे जाना होगा। उस रिंग को फेंक दो। क्या? लेकिन मैंने रिंग तो मैम के घर के आगे रख दी थी। चलो डिंग फैंग होटल। म्याओ म्याओ, तुम मेरी भतीजी हो। इंटरव्यू की क्या जरूरत तुम्हें? हेड शेफ की पोस्ट तुम्हारे लिए है। मन रखना और सर का दिल जीत लेना ताकि तुम इस होटल की मालिका बन सको। आपका शुक्रिया चाची। हेलो, क्या आप शेफ बैंक हैं? मैं शाओ होंगडो हेड शेफ के लिए आई हूँ। इंटरव्यू खत्म हो गया। ये कब हुआ? मैं तो आधा घंटा पहले आ गई थी। शाओ होंगडो, जी हाँ, सही कहा। 24 साल स्कूल नहीं गई, यानी कि तुम अनपढ़ हो और इसके साथ गांव की भी हो, है ना?
ये कोई गांव की दावत नहीं है और ना ही कोई छोटी सी किचन। यहाँ भागी चली आई हो जो तुम। पहले अपनी औकात देखो। क्या तुम्हारी औकात है इतने अमीर मेहमानों के लिए खाना बनाने की? मजाक है। कॉलेज नहीं गई या गांव में रही हूँ तो क्या मैं शेफ नहीं बन सकती हूँ? देखिए, ये मेरी रेसिपी बुक है, आप देख सकते हैं। इतनी बकवास मत करो। मैंने कहा जाओ तो जाओ। गरीबी की बदबू दूर दूर से आ रही है। तुम्हारा खाना भी घटिया ही होगा और हेड शेफ की एप्लीकेशन खारिज की जाती है। तुम किसे निकाल रही हो? शुक्रिया। ये आदमी जाना पहचाना लग रहा है। मैंने तो उस आदमी का नाम और चेहरा देखा ही नहीं। अब चेहरा नजर नहीं आ रहा। तुम किसे नहीं कह रही थी? सर, क्या आप ध्यान से रूम के मेहमान की शिकायत के लिए आए हैं? आप जल्दी जाइए, मैं देख लूंगी। ये अनपढ़ गांव की लड़की यहाँ आकर हेड शेफ बनेगी, मैं इसे निकाल देती हूँ। गांव वालों को इतना नीच क्यों समझ रही हो? क्या आप इंचार्ज हैं यहाँ के? क्या आपके होटल में जात पात देखी जाती है? टिंग फैंग में शेफ की भर्ती एबिलिटी के हिसाब से होती है। सर, ये देखिए, ये मेरी भतीजी है और बहुत अच्छा खाना बनाती है। फ्रांस से पढ़ाई की है इसने। ये जरूर इस पोस्ट के लिए बिल्कुल बेस्ट है। भतीजी, तो इसीलिए आपने मेरी रेसिपी बुक देखे बिना ही मुझे निकाल दिया। यहाँ शहरी लोग क्या रिश्तेदारी देखते हैं? बकवास किए जा रही हो। मैं अपनी एबिलिटी के दम पर यहाँ आई हूँ। किस मुंह से हेड शेफ बनने आई हो? सर, ये गांव वालों के हाथ बिल्कुल साफ नहीं होते हैं। गंदा खाना खिलाएगी लोगों को। हम गांव वाले सबसे ईमानदार होते हैं। बस करो। टिंग फैंग होटल में जो टैलेंटेड है वही आ सकते हैं और ये सबके लिए है। तुम दोनों कुकिंग कंपटीशन करो। जो अच्छा खाना बनाएगा वही रुकेगा। लेकिन सर, आपकी भतीजी में अगर कुकिंग की कमी रही तो आपको आपकी भतीजी के साथ टिंग फैंग से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सर। श्याओ होंग, तो तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। गांव के सुअर से भी आहिस्ता भागती है पर मुझसे मुकाबला करने आई है। शाओ होंगडो। तुम्हारा नाम शाओ होंगडो है ना? हाँ, मेरा नाम श्याओ होंगडू है। पहले हम मिले हैं क्या? ये वो औरत नहीं हो सकती, भले ही इनका नाम एक जैसा हो। नहीं मिले हैं। सर, यांसी वाले मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम दोनों को 15 मिनट देता हूँ, दोनों एक ही डिश बनाओ। जी सर, जैसे कि आपको पता है रेड ब्रेस्ट पोर्क हमारा यहाँ का सबसे अच्छा खाना है। म्याओ म्याओ, अपना अच्छा दिखाना। रेड ब्रेस्ट पोर्क तुम अच्छे से बना लेती हो। चाची, फिक्र मत करिए, मुझे पक्का पता है वो गांव वाली हार ही जाएगी। मैंने उसके लिए सरप्राइज तैयार किया है। कंपटीशन शुरू होता है। आप दोनों रेड ब्रेस्ट पोर्क रिब्स बनाइए और जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो जीतेगा। ये सब क्या है? तेल, नमक और रिब्स ही नहीं है। किसने कहा रिब्स नहीं है? इसके बगैर भी बन सकता है। दुनिया में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं जो मैं सॉल्व ना कर सकूं। सर, शाह होंगडो के पास रिब्स बनाने के इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तेल तक नहीं है। क्या? देखते हैं क्या करेगी। तेल भी नहीं है, देखती हूँ कैसे बनाती है। क्या वो सुअर की चर्बी पिघला रही है? तेल मिल भी गया तो जब नमक ही नहीं तो क्या करेगी ये?
वो औरत समुद्री शार्क से नमक निकाल रही है और वहां की चीजों से काम चला रही है। वो तो जीनियस है। शाओ होंगडू, तुम्हारे पास रिब्स नहीं है, टाइम मत वेस्ट करो। आखिर ये कर क्या रही है? सर, वो याओतियाओ बना रही है। यूटाओ? रेड ब्रेस्ट पोर्क रिब्स बन गए हैं। शेफ फैंग ने जो रेड ब्रेस्ट रिब्स बनाई है, ये बहुत ही कमाल की दिख रही है। इसे बनाने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। शाओ होंगडू, मेरी रिब्स के सामने तुम्हारा ये खाना बिल्कुल बकवास है। मेरे सामने नहीं टिकोगी। बिना चखे कैसे कह सकती हो तुम? आखिर चल क्या रहा है? शाओ होंगडू, जरा देखो, जजिस को तुम्हारे खाने से उल्टी आ रही है। अभी भी उनके सामने सजा कर रखा हुआ है। क्या तुम कहीं की पागल लड़की हो? बेकार डिश, दफा करो इसे यहाँ से। रुको, ये डिश तो खुशबू से भरपूर है। ये पूरी जगह महक रही है। हम जैसे आम लोग तो इसे खाकर इसका अपमान कर रहे हैं। हम सब इसे 10 में से 10 देंगे। क्या? अंधों की तरह नीचे ही देखती हो। बहुत बढ़िया है, थोड़ा खिलाओ तो। ये कितना सॉफ्ट और जूसी है, कमाल का है। इतना अच्छा खाना खाकर मेरी तो रूह तक खुश हो गई है। ये तो लाजवाब है, और वो तो सुअर का खाना है। सर, मैं शेफ श्याओ को रिकमेंड करता हूँ डिंग फैंग होटल के हेड शेफ के लिए। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता था कि इसमें दम है। सुनिए सर, क्या आप एक बार चखेंगे? नहीं, बाकी का काम लिनहान करेगा। आज से श्याओ होंगडू डिंग फैंग की ऑफिशियल हेड शेफ हैं फैंग मियाओ। अगर रहना चाहती हो तो किचन में काम करो। शाओ होंगडू! म्याओ म्याओ, घबराओ मत, वो अभी बस ट्रेनी शेफ है। शाओ होंगडू, आज त्यांजी रूम के लिए खाना बनाओ। ये उनकी स्पेशल रेसिपी है। त्यांजी वाले मेहमान बहुत मुश्किल से खुश होते हैं। अगर उन्हें गुस्सा आया तो कभी ये हेड शेफ की पोस्ट नहीं ले सकती। ये सारी डिशेज वो हैं जो उसे पसंद थी। कौन है जो बार बार शिकायत करता है हमारे होटल्स की? रुको, मैं जानता था कि ये वही है। माँ अब वापस आ गई और मुझे बताया भी नहीं। नान चैंग? नानचेंग, क्या ये तुम्हारी स्पेशल डिश है? बिल्कुल बेकार है। लिनहान, मैम के लिए कुछ और डिशेस लेकर आओ। जी। डिंग फैंग होटल्स का खाना देश में टॉप में है, फिर भी मैम को बेकार लगा। लगता है सर वाले ही नकलीले जेनेटिक्स हैं। माँ, आप तो पूरी दुनिया भर में घूम आए, हर तरह का खाना चख लिया, फिर भी आपको अपनी पसंद का खाना नहीं मिला। मिले तो शैंगटन विला रूम नंबर 808 का खाना। ये आप क्या कह रही हैं? अरे सुनो, मैं कुछ दिन पहले ही वापस आई हूँ और शैंगटन विला में एक प्रॉपर्टी खरीदी है। मेरे बगल में 808 वाली लड़की बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। खासकर वो फिश बहुत ही कमाल की बनाती है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, अच्छी सी। मैंने भी पिछले साल ही वहां एक विला खरीदा था। रुकिए, शैंगडन विला रूम 808 तो मेरी फ्लैश मैरिज वाली बीबी का घर है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा नमस्ते, मैं त्यांजी रूम के लिए हेड शेफ हूँ। हेलो, कैसे हैं आप सब? ये स्पेशल डिश लाई हूँ आपके लिए। ये तो वही लड़की है, 808 वाली। अरे आंटी, आप यहाँ? माँ, क्या आप इसी लड़की की बात कर रही थी? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई। पता है, मुझे बस यही खाना खाना था।
नानचेंग, यही खाना है इसका। ये फिश है, बहुत अच्छी बनाती है ये लड़की। जरा चख के देखो, बहुत ही टेस्टी है। तुम शेंगडन विला रूम 808 में रहती हो? जब मैं अपने अमीर हस्बैंड से डाइवोर्स लूंगी तो वो जरूर मुझे उस विला से निकाल देगा। किराए पर हूँ, शिफ्ट हो जाऊंगी। उस औरत ने वो घर किराए पर दे दिया, उसे 30 लाख भी कम लगे। अरे लड़की, तुम शिफ्ट क्यों हो रही हो? मुझे तुम्हारा खाना कहाँ से मिलेगा? क्योंकि मेरी माँ, शाह होंगडो यहीं की शेफ है। अगर आप चाहें तो उससे अपने लिए खाना बनवा सकती हैं। कुछ और लेकर आओ। ठीक है। मेरा अच्छा बेटा, तुम्हारे दो काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और वो तो कौन है? पहला कि तुमने इस लड़की को यहाँ काम पर रखा, और दूसरा कि तुमने शादी भी कर ली पिछले साल। बीवी कहाँ है तुम्हारी? हाँ, तुम उसे क्यों नहीं लेकर आए? जल्दी अपनी बीवी को फोन करो। इसकी शादी हो गई है? 1 साल हो गया है, मैंने उसे देखा ही नहीं है। अरे तुम्हें तो बाहर निकाल दिया। छोड़ो, सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। मैं क्यों निकलूं? क्योंकि तुमने त्याजी रूम की मेहमानों को अच्छी सर्विस नहीं दी। क्योंकि सिर्फ मैं ही हेड शेफ बन सकती हूँ। हेलो, जल्दी से डिंगफैंग होटल पहुंचो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तो त्यान। सर, क्या आप खुद होंगडू को निकालने जा रहे हैं? आगे बढ़ती रहो। जी सर। हेलो, तुम सुन रहे हो? तुमने क्या कहा? डिंगफेंग होटल के रिसेप्शन पर मिलते हैं। मैं लेकर आती हूँ डिवोर्स पेपर। माफ करना, लेकिन डिवोर्स आज नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यों? तुम शहरी इतने ड्रामा क्यों करते हो? तुम लोगों के लिए शादी खेल है क्या? माँ वापस आ गई हैं। वो मेरी शादी की जांच कर सकती हैं। डिवोर्स को कुछ दिन के लिए रोकना होगा। सर, हमारे शेफ शो की तैयारी कैसी चल रही है? शाह होंगडो ने शो में आने से मना कर दिया है। उसे पैसे खिलाओ, उसके फॉलोअर शो को ट्रेंडिंग बना देंगे। म्याओ जी, सर ने हमें शो देखने का एक स्पेशल पास दिया है। वो मिस्टीरियस फूड ब्लॉगर शाह होंगडो भी इस कंपटीशन में आने वाली है। शाह होंगडो, तुम में से कौन जाना चाहेगा? सबको मौका मिलेगा। सबको मौका? आप हेड शेफ की भतीजी हैं और हमारे किचन की सबसे टैलेंटेड शेफ। ये पास तो आपका ही हुआ। म्याओ जी, वो शाह होंगडो कहीं आपका पास ही ना छीन ले। रुक जाओ, तुम छुपकर कहाँ जा रही हो? मैडम के लिए खाना ले जा रही हूँ, हट जाओ। मैम, म्याओ जी, लगता है ये शाह होंगडो मैम को खुश करने की कोशिश कर रही है ताकि आपका पास छीन ले, डिंग फैंग शेफ के लिए। डिंगफेंग शेफ? ये तो वही है जिसमें मुझे आना है। तो तुम गांव की गवार बहुत ही स्मार्ट हो, हाँ? मैडम को खुश करने की कोशिश कर रही हो। शाह होंगडो मेरी आइडल है। डिंगफेंग शेफ में मैं देखना जाना चाहती हूँ, ये पास उन्हीं का है। क्या कर रही हो? कुछ कहा क्या मैंने तुम्हें? मुझे वो डिंगफेंग शेफ नहीं चाहिए, और वो फूड ब्लॉगर बिल्कुल भी नहीं आएगी। अनजान इंसान, तुझे पता भी है शाह होंगडो कौन है? और तुझे कैसे पता कि वो शो में नहीं आएगी? क्योंकि मैं ही शाह होंगडो हूँ। क्या कहा तूने? शाह होंगडो? सबने सुना? ये बेवकूफ कैसी बकवास कर रही है। लगता है खाना बनाती मैं भी पागल हो गई हो तुम, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रही। वो महंगी गाड़ी में आती है, महंगे कपड़े पहनती है, तुम्हारी तरह ये गवार से कपड़ों में नहीं आती। वो सब ताजा खाना था। खाना बर्बाद करना पाप है। तुम होगी पापी। तुझे इतनी हिम्मत किसने दी मेरे आइडल की जगह लेने की? अगर आज तूने अपने आप को शाह होंगडो साबित नहीं किया तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। जब यह बोल ही झूठ रही है तो क्या साबित करेगी? छोड़ो, गर्म पानी लाओ और इसके मुंह पर मारो। मेरी आइडल का ढोंग करने का नतीजा तो पता चले इसे। मैं शाह होंगडो हूँ या नहीं, तुम्हें डिंगफेंग शेफ में पता चल जाएगा। लगता है मुझे वो कंपटीशन करना ही पड़ेगा। जब तक आंखों से नहीं देखूंगी नहीं मानूंगी मैं तुम्हारी कोई भी बकवास।
अगर तुम सच में फूड ब्लॉगर श्याओ होंगडू हो तो मैं सर की बीवी हूँ। तुम चाहे सर की बीवी हो, लेकिन मुझे इससे कोई मसला नहीं। देख लेते हैं। वो 1 करोड़ का प्राइस तैयार है। हाँ सर, शाओ होंगडो तो हमारी लकी चार्म है सर। डिंगफेंग शेफ की पॉपुलैरिटी सभी शो से सबसे ज्यादा है। मैं इतने दिनों से होंगडो को फॉलो कर रही हूँ, आज से रियल में देखूंगी। वो गवार शाओ होंगडो कहाँ गई? जरूर भाग गई होगी। आप सबका स्वागत है डिंगफेंग शेफ में। पहले कंटेस्टेंट है चाइना टाउन के शेफ हाओ वेदाओ। शेफ हाओ काफी ब्लैक पर्ल रेस्टोरेंट्स में हेड शेफ रह चुके हैं। आइए शेफ हाओ। शुक्रिया शुक्रिया। अगली कंटेस्टेंट है देश भर की मशहूर शेफ शाओ होंगडो। इंटरनेट पर 5 करोड़ फॉलोवर्स, सब उसे देखना चाहते हैं। आखिर वो है कौन? आइए शाओ होंगडो। इसने चेहरा क्यों छुपा रखा है? इतना ड्रामा। इंटरनेट स्टार है तो क्या हुआ? क्या तुम्हें भी वो जानी पहचानी लगती है? जानी पहचानी? सर, आपको तो हर औरत एक जैसी लगती है, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता है। शाओ होंगडो, क्या आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपने चेहरा क्यों छुपा रखा है? अरे वाह, मेरी आइडल। वो दिखने में कितनी कमाल की है। वो गवार होंगडो अपनी औकात भूल गई थी। मेरी आइडल का ढोंग कर रही थी। मैं चेहरा दिखाऊंगी जब शेफ की ट्रॉफी मिलेगी। अरे वाह, ट्रॉफी अपना बनाना चाहती है। हम वेट नहीं कर सकते। हमारा पहला राउंड है नाइफ स्किल्स। शाओ होंगडो, मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी हैं। तुम्हारी नाइफ स्किल्स अच्छी है, लेकिन मेरे सामने आप बनाए पहले। शेफ हाओ तो सच में चाइना टाउन के शेफ हैं। नाइफ स्किल्स लाजवाब है। उन्होंने गाजर को स्प्रिंग की तरह काटा है, इतना पतला और फिर भी आपस में जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं इंटरनेट ब्लॉगर शाओ होंगडो की नाइफ स्किल्स। कमाल की स्किल्स है। कमाल? लेकिन मुझे लगता है कि शाओ होंगडो की नाइफ स्किल्स कुछ खास नहीं है, बस ऐसी रैंडम कट्स हैं। शाओ होंगडो अपनी नाइफ शार्प कर रही है। ये क्या, गाजर को कोई नुकसान नहीं हुआ? क्या शाओ होंगडो हार जाएंगी और कंपटीशन को छोड़ देंगी? बिना देखे बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ? ये क्या? कैसे हो सकता है? हाँ? देवियों की वर्षा, ये तो जादू है। ये तो ड्रैगन है। उसने ड्रैगन बनाया है, बिल्कुल असली लग रहा है। ये ट्रिक इस्तेमाल करना मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था। बहुत बढ़िया। सच में कमाल था। ये तुमने ये कैसे किया? बस अपने हाथों से कमाल दिखाया। हाथ? जजेस अपना वोट दें और इस राउंड के विनर को वोट करें। सर, आप अपना वैल्यूएबल वोट किसे देंगे? ये तो बहुत ही नखरे करता है। क्या इसे मेरी चाल पसंद नहीं है? अच्छी स्किल्स है। ये शाओ होंगडो सच में कुकिंग की क्वीन है। कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा जरूरी है टेस्ट वाला। कांग्रेचुलेशन शाओ होंगडो, आप इस राउंड की विनर हैं। अब अगला राउंड है टेस्ट कंपटीशन का। आप सबको सूप बनाना है। सर को जिसका भी सूप अच्छा लगेगा वो इस राउंड का विनर बनेगा। आपको मिलते हैं 1.5 घंटे। कंपटीशन शुरू होता है। शेफ हाओ ने सबसे पहले सूप बनाना स्टार्ट कर दिया है। वो बना रहे हैं फो दियाओ क्यांग। चाइना टाउन के शेफ को देख के आंखों को सुकून मिलता है। विजुअल डिलाइट। अब देखते हैं शाओ होंगडो क्या बना रही है। वो क्या कर रही है? पत्ता गोभी में सुई चुबा रही है। अगर सुई से गोभी में छेद करेंगे तो गोभी का टेस्ट अच्छा निकलता है। मेरे सूप में कोई मसला नहीं आएगा। सारे सामान का अच्छा टेस्ट ही कुकिंग की ट्रू आर्ट है। टाइम अप। सर,
ये मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई है, फो थ्याओ ख्यांग। बुद्धा जंप ओवर द वॉल। ये सूप काफी अच्छा है। शुक्रिया सर। सर जो इतने सेलेक्टिव है, उन्होंने शेफ हाउ के सूप को ठीक है बोला। इतनी तारीफ, क्या इसका मतलब शेफ हाउ विनर है? सर मेरा स्पेशल सूप चेक करिए, डार्कनेस बिफोर डाउन। ये काली चीज, ये गंदा पानी जैसी है, आखिर ये है क्या? लगता है सर को ये टेस्ट डार्कनेस बिफोर डाउन बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब तो लगता है शेफ का टाइटल शेफ हाउ ही ले जाएंगे। आप छोटा सा स्पून बर्तन के किनारे पर 3 बार मारिए। हाँ, ये तो जादू है। सर जल्दी चखिए। ये टेस्ट तो परफेक्ट है। सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना तो चाइनीज कुकिंग का असली मार्ग है। तुम्हारी कुकिंग लाजवाब है। आपका बहुत शुक्रिया। ये एक सूप है सुअर के पेट और गोभी का, बिना मसाले के। आखिर इसमें स्वाद कहां से आया? श्याओ होंगडो, क्या आप मुझे भी सिखा सकती हैं? शाओ होंगडो वाकई एक शेफ है। कांग्रेचुलेशंस, आपको हमारी तरफ से 1 करोड़ का प्राइज। श्याओ होंगडो, क्या आप अपना चेहरा खोलेंगी? शाओ होंगजू, मुझे आपका चेहरा देखना है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे आपके साथ सेल्फी भी लेनी है। जिसके मुंह पर थप्पड़ मारा था उसी के साथ सेल्फी। शाओ होंगजू। तुम ही शाओ होंगडो हो? हाँ मैं ही हूँ। शाओ होंगडू और शाओ होंगडू को जोड़ना ज्यादा मुश्किल तो नहीं? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। शाओ होंगडू, तुमने इस प्रोग्राम में सारे देश को धोखा दिया है। मैंने क्या धोखा दिया? मैंने तो सबको पहले ही बता दी थी अपनी पहचान। तुमने ही नहीं माना था। सर, क्या मैं 1 करोड़ का प्राइज अभी ले सकती हूँ? बेशर्म कहेगी, तुम बिल्कुल भी होंगडू नहीं हो। सर, आप इस पर यकीन ना करें। गरीब लोग वैसे ही हराम काम करते हैं। इसने जरूर उसका नाम इस्तेमाल किया है। सिक्योरिटी, इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। ये यहाँ हंगामा ना करे। लेकिन सर, मैं हंगामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। ये है शाओ होंगडू का अकाउंट और देख लो वेरीफाइड भी है। अब इसमें मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तो क्या हुआ अगर तुम होंगडू हो? तुम हो तो गवार ही ना। सर, ये आपको जाल में फंसा रही है। मेरी बात मानिए। तुम्हारी सोच बहुत गंदी है। मैं शादीशुदा हूँ, देख लो। मेरा हस्बैंड है, मुझे सर से कोई लेना देना नहीं है। सर, वो रिंग, वो तो मैंने मैम के लिए तैयार की थी। कहीं वही तो? सर, ये वो रिंग है जो मैंने मैम के लिए बनवाई थी, और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही रिंग है। कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, मुझे याद आया। मैम ने अपना शेंगदुन विला का घर शेफ श्याओ को किराए पे दिया था। मैंने रिंग विला के दरवाजे पे रखी थी। शायद शेफ श्याओ ने गलत समझा कि उसके हस्बैंड ने उसे भेजी है। जी। क्या मैं रिंग वापस ले लूं? नहीं। सर, आप थोड़ा निराश क्यों लग रहे? क्या आप चाहते थे कि शेफ श्याओ आपकी बीवी होती? कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आगे से तुम्हें टिंग फैंग में काम नहीं करना। और लिनहान, इससे कहो कि यहाँ से चली जाए। तुमने सुना? सर ने कहा है कि होंगडू को बाहर निकालो। तुम लोगों को सुना नहीं? सर ने क्या कहा? निकालो इसे बाहर। अब शाओ होंगडू, निकल जाओ। मैंने कहा तुम निकल जाओ। सिक्योरिटी, जल्दी। लेकिन सर, मैंने कुछ नहीं किया है। सर। मिस्टर लू, आपका बहुत शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशन शेफ का टाइटल जीतने के लिए। आज से तुम ही टिंग फैंग होटल की ऑफिशियल हेड शेफ हो। बहुत अच्छे। सर, सुबह मैम ने फोन किया था और वो थोड़ी नाराज लग रही थी। आप उन्हें ये दे दीजिए। बीवी को मनाना तो बनता है। तुम शहरी लोग इतना ड्रामा क्यों करते हो? शादी तुम्हारे लिए खेल है क्या?
उसने घर किराए पर दे दिया था, अब कहाँ रहती है ये भी नहीं पता। कहाँ भेजूं? फोन करके पूछिए ना। तुम कहाँ पर हो? मुझे तुमसे मिलना है। हेलो, रात का कितना? 1000 काफी है क्या? हेलो, रात का कितना? 1000 काफी है क्या? अरे काफी है, ज्यादा नहीं चाहिए। ये क्या कर रही हो? हाँ, 1000 रात का? सर, मुझे लगता है आपके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। उस औरत की लोकेशन पता करो, वो मुझे डिवोर्स करने पे मजबूर कर रही है। उसे ढूंढो, आज हिसाब किताब कर ही ले। खाना आ गया। हेलो, इस बाउल का कितना होगा? सर वही सेट पर मैंने लगाया है, इसकी प्राइस 1000 रुपए है। ठीक है। बिटिया है। अरे आंटी आप यहाँ। बेटा, मैंने जो तुम्हें साइड बिजनेस बताया कैसा रहेगा? शुक्रिया आंटी। आप क्या खाएंगे बताइए, मैं बनाती हूँ। अरे नहीं आंटी को तुमसे काम है बिटिया। कैसा काम? तुमने पहले बताया था कि तुम जियाकुन से हो। दरअसल मेरी बहू भी वहीं से है। नाचिंग का काम बहुत बिजी है, वो नहीं ले जाता तो मुझे मिलना है अपनी बहू से। वो तो मुझे मिलवाता ही नहीं, इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरी बहू को जानती हो? सर की बीवी मेरे ही गांव से है। उनका नाम क्या है? जियाकुन बहुत छोटा गांव है, लोग भी कम है। नाम बताइए, मैं जानती होंगी। मेरी बहू का नाम मुझे सही से नहीं पता है, लेकिन मेरे पास उनकी शादी की फोटो है। देखो ये फोटो है, वो मेरे बेटे के सिस्टर ने मुझे दी थी। ये देखो ये लड़की, ये नाचंग की वाइफ है। सर, लो नाचंग, ये क्या ड्रामा कर रहे हो? ये सरासर गलत है। आंटी कोई बात नहीं। माँ, आप यहाँ पर कैसे? ये मेरी रेस्टोरेंट है, मैं नहीं आ सकती। उस औरत का लोकेशन भी यहीं बता रहा है। क्या वो यहीं पर अपने गलत काम करती है? माँ, यहाँ कोई स्पेशल सर्विसेज हैं? ये क्या बोल रहे हो तुम? ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, सब कुछ लीगल है। अगर कोई स्पेशल सर्विस है तो वो 1000 रुपए बाउल है। मैं सर्टिफिकेट लेके आओ, मैं 30 लाख वापस कर दूंगी तो डाइवोर्स हो जाएगा। 1000 रुपए बाउल? लगता है मैंने गलत समझ लिया। सुनो बेटा, तुम्हारी बीवी ने मैसेज भेजा है। लड़ाई हुई है, मैं वार्न कर रही हूँ, अगर तुम दोनों का डाइवोर्स हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और रिश्ता तोड़ दूंगी। क्या मुझे डिवोर्स को कुछ दिन के लिए रोक देना चाहिए? अरे नाचिंग सुनो, क्या तुम्हें लड़कियों को मनाना नहीं आता है? तुम उसे अभी 10 लाख बेचो, वो बहुत खुश होगी। जी माँ। हाँ माँ, शो टीम ने एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी है तो मुझे जाना होगा। अरे नाचिंग, अपनी बीवी से मिलवाते जाओ ना। आंटी मैं घर चलती हूँ अब। अरे बिटिया कितनी खुश लग रही हो, क्या हुआ है? मेरे हस्बैंड ने मुझे 10 लाख भेजे, अब मैं सुकून से खर्च करूंगी। 10 लाख? क्या हुआ आंटी? मैं थोड़ी हैरान हूँ, इतनी छोटी उम्र में शादी। तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार करता है ना? हमारी फ्लैश मैरिज थी, सिर्फ एक बार मिले। आंटी मुझे सच में जाना होगा, मुझे काम है, मुझे माफ करिएगा। हाँ हाँ जल्दी जाओ बिटिया। फ्लैश हस्बैंड और फ्लैश बीवी, ये तो बिल्कुल एक जैसा है। क्या ये लड़की मेरी बहू है? मिस्टर ली आराम से, मिस्टर ली संभल के जाइएगा। सर, शो इतना हिट हुआ सब आपकी वजह से। अरे अरे डायरेक्ट लगाओ। लेन तंजू, आपको पता है हांगदो शेंग नांगो ये सीपी ट्रेंडिंग हो गई है। क्या? हांगदो शेंग नांगो ये क्या? श्याओ हांगदो और लिन चैंग की सीपी का नाम। सर, आप और शेफ श्याओ हांगदो दोनों परफेक्ट जोड़ी हो। लेनहान, लगता है डायरेक्टर गाँव ने ज्यादा पी लिया, उन्हें घर तक छोड़ाओ। सर, मैंने कुछ गलत बोला क्या?
एक कप डायरेक्टर पी को लेता डायरेक्टर हूँ। गाओ, बस 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 बस। अरे। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। चलिए। बहुत मजा आया। होंगडो शेंगनान को सर, सर उठिए, हम बंद करने वाले हैं। सर, मैं आपके घर वालों को कॉल कर रहा हूँ, वो आपको लेने आ जाएंगे। कर दो। आज मैंने 12 रुपए बचाए। हेलो, हेलो, मैं शेंगे बार का सर्वर बोल रहा हूँ। आपके हस्बैंड ने ज्यादा पी लिया है, क्या आप उन्हें घर ले जा सकती हैं? सर, आपकी वाइफ आने वाली है, जरा रुकिए। मेरी बीवी आ रही है। चलो तुमने मुझे 10 लाख दिए थे, एक बार तुम्हारी मदद करना तो बनती है। तुम तुम यहाँ मिस्टर लो, आप यहाँ क्यों? तुम यहाँ पर, लेकिन मुझे तो मेरी बीवी लेने आने वाली थी। ये क्यों आई है? हाँ, ये तो वही रूम है। अब मेरा अमीर हस्बैंड जा चुका है क्या? मैं यहाँ फालतू में आई। शाओ होंगडो, तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, बस यहाँ से गुजर रही थी। मिस्टर लू, आपने भी पी है? हाँ, मिस्टर लू, आप ठीक हैं? दर्द हो रहा है। तुम्हें किसी ने जहर दिया है? अरे अब क्या होगा? मेडिसिन मुंह से मुंह तक देनी होगी। अरे ये तो किस हो जाएगी और मुझे भी पॉइजन हो जाएगा। छोड़ो, जाने दो, पहले इंसान को बचाओ। बस पेट में दर्द है, दवाई खा लूंगा तो ठीक हो जाएगा। दवाई मेरी पॉकेट में है। हाँ, कहाँ होगी? कितनी अंदर? नहीं है क्या? इधर है? तुम्हें वो मिली? मिल गई। अरे मिस्टर लू, आपने कितनी पी ली है? इतनी बदबू। वो कौन? कोई नहीं। तुम मेरे ऊपर और कितनी देर बैठोगी? हाँ, माफ करिएगा। इसका चेहरा और कुकिंग स्किल्स दोनों बिल्कुल अलग है। वो दोनों एक ही इंसान नहीं हो सकती। ये सिर्फ मेरा भ्रम है। हाँ मिस्टर लू, हेलो मैम, क्या आप इन जेंटलमैन की वाइफ हैं? नहीं। हमारे बार में रूल्स है, सिर्फ क्लाइंट के रिलेटिव्स ही उन्हें ले जा सकते हैं। हाँ, मैं इनकी बीवी ही हूँ। हस्बैंड घर चले। मिस्टर लू, आप यहाँ आराम करें, मैं हैंगओवर सूप बना कर लाती हूँ, ऐसे नशा भी उतर जाएगा। मैं बेडरूम में जाकर सोना चाहता हूँ। ये घर जाना पहचाना लग रहा है, जैसे अपना ही हो। सर, आप तो मैम को ढूंढ रहे थे। सर कहाँ गए? सर का फोन। हेलो मैम, सर आपके पास गए। क्या मेरा अमीर हस्बैंड मेरे पास आ रहा है? क्या आप सर को बता सकती हैं कि उनका फोन मेरे पास है? मिस्टर लू, जल्दी उठिए।
बहुत बड़ा मसला बन गया है। क्या हुआ? मेरे हस्बैंड आ गए। किसका हस्बैंड आया है? अरे मेरा। तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मसला हो सकता है। क्या हो जाएंगे? इसका क्या मतलब है? श्श, बाहर कोई है। तुम यहाँ छुप जाओ, आवाज मत करना। आखिर कहाँ पे है? मैनेजर गांव। मिस याओ। अच्छा है मेरा अमीर हस्बैंड नहीं है, नहीं तो समझाती कैसे। तुम अंदर कैसे आए? मैंने देखा कि दरवाजा बंद नहीं था, तो आपकी सेफ्टी के लिए मैं अंदर आ गया। ओह, मैं जब अंदर आई तो जल्दी में आई, इसलिए दरवाजा बंद करना भूल गई। ठीक हो, मैं फिक्र मत करें। मिस्टर गाओ, आप जा सकते हैं। यही शाओ हांगदो का घर है। वो औरत सच में बहुत ही ज्यादा कंजूस है। पूरी विला कॉलोनी के ओनर्स मुझे टिप देते हैं, सिर्फ इसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, कभी नहीं। थू। एक गांव की लड़की के पास इतना बड़ा विला है, जरूर किसी बुढ़े के साथ रहती होगी। मिस्टर गाओ, मुझे उसकी कुछ वीडियोस चाहिए। मैं इस लड़की को बदनाम कर दूंगी। मिस याओ, मुझे अभी भी डर है। कोई बुरा इंसान आपके घर घुस सकता है, तो मुझे आपके घर का इंस्पेक्शन करना होगा। अरे नहीं नहीं, मैं प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ, आपकी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज साथ दीजिए। अंदर मत जाओ। तो ये है शाओ होंगडो का पति। मिस श्याओ, हम एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं। आपका हस्बैंड अभी तक क्यों नहीं आया? सब जल्दी जाते हैं और रात को देर से आते हैं। देर हो गई है, मैं आपको बाहर छोड़ देती हूँ। किसी बुड्ढे की चुप्पी हुई खेल बनने से अच्छा है तुम मेरे साथ आ जाओ। वे छोड़ दो मुझे, क्या मसला है? तुम तो सेक्सी हो बेबी। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं पुलिस बुलाऊंगी। याद रखना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हैरेसमेंट? ये तो तुम्हारी मर्जी से है ना। तुमने मुझ पर क्या स्प्रे किया? तुझे पागल करने वाली चीज है। मजा बेबे। तुझे पागल करने वाली चीज है। मजा बेबी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अबे आखिर तू है कौन? ओह, तभी मैं सोचूं तू मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रही, तो इसलिए अंदर आदमी छुपा रखा है तूने। क्या तेरे स्पॉन्सर को पता है कि तू दूसरों के साथ है? हाँ? मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं। मेरी शेफ के बारे में ऐसा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कौन? शाओ दो, देखते रहे, मैं तुझे बदनाम कर दूंगा। चाहता है कि अभी और बताऊं? माफ करना, मुझे लगा था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, इसलिए मैं देर से आया। शाओ होंगडो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। इतना गर्म, लगता है तुम्हें ड्रग दिया गया है। ठंडा लग रहा है। तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूं। हस्बैंड? हाँ?
तुम जाग गई? अच्छी नींद आई ना? क्या मैंने काटा है? कल रात हमारे बीच क्या हुआ? देखो, तुम्हारा हस्बैंड है और मेरी वाइफ है। अब नहीं, मतलब मेरा हस्बैंड है और तुम्हारी वाइफ है। मिस्टर लू, क्या कल का वाकया भूल सकते हैं आप प्लीज? मैं आपको पैसे दूंगी। तुम मुझे पैसे दोगी, यानी मुआवजा? हाँ, बताओ कितने चाहिए? जितने चाहिए मांगो। मेरा हस्बैंड बहुत अमीर है, वो बहुत पावरफुल है, इसलिए आप सह नहीं पाएंगे। बहुत अमीर और बहुत पावरफुल, और तुमसे शादी की? क्या हुआ? मुझसे शादी करके क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं अभी डाइवोर्स ले लेती हूँ। चाओ होंगडू, तुम मेरे लिए डिवोर्स कर रही हो? तुम्हें पता भी है कल रात क्या हुआ था? क्या तुम तैयार हो? तुम्हारा जिस्म बहुत ठंडा है। इससे सब ठीक हो जाएगा। कहीं मैं पिछले जन्म में कुत्ता तो नहीं थी? कैसे काट लिया? मिस्टर लू, वो मैं बहुत शर्म आई। हेलो, छानबीन कैसी चल रही है? वो श्याओ लड़की मेरी बहू है या नहीं? मैम, सब क्लियर हो गया है। शेंगदुन विला रूम A08 में हमेशा से भाभी रहती हैं। ये नादान लड़का अपनी बीवी को सामने देखकर भी पहचान नहीं रहा। सर, कल रात आप मैम के पास थे ना? पर मैम ने तो घर किराए पे दिया है। आप फिर भी शेंगदुन विला से निकले? ये सब बातें बाद में करते हैं। मेरा फोन कहाँ है? ओह, मैम ने आपको बहुत फोन किए, कुछ जरूरी होगा। माँ, आपको क्या काम था? कंपनी आओ, मुझे फेस टू फेस बात करनी है। कंपनी ले चलो। हाँ। अरे, मैं तो लेट हो गई। हेलो शेफ बैंक। शो होंगडू कहाँ मर गई? तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी शिफ्ट है। मैं अभी आती हूँ। अरे, मेरी दोस्त श्याओ होंगडू आ गई। तुम इतनी लेट क्यों आई आज? क्या हुआ? एक कंपटीशन जीत कर क्या तुम अपनी जगह भूल गई हो? कि डेनफ्रैंक में तुम्हारी क्या इज्जत है? या तुमने सुबह ब्रश नहीं किया? इतनी बदबू आ रही है। अरे, बहुत बदबू है। मैंने पहले ही बता दिया, मैनेजर जी को जंगली जानवर का मांस पसंद है। म्याओ म्याओ, क्या तुमने जंगली मशरूम तैयार किए हैं? और हाँ, तुम होंगडू बहुत बातें कर रही थी ना, लेकिन ये इतना सारा काम तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं संभाल सकती हो, इसलिए फ्रेश मशरूम तैयार करो मिलकर। म्याओ म्याओ, तुम इसके साथ रहो, इसकी मदद करोगी तुम? हाँ जरूर। होंगडू, वैसे तुम बहुत बातें करती हो, अब ये चक्कर बताओ जरा, मैं भी देखूं कि कैसा स्वाद है तुम्हारा। हाँ, म्याओ म्याओ ने बिल्कुल सच कहा। अगर तुम इतना ही दावा करती हो तो म्याओ म्याओ का खाना चखकर बताओ। हाँ ठीक है, मैं चखती हूँ। बस एक बार ये खा लो होंगडू, उसके बाद पागल हो जाओगी तुम। क्या होंगडू, अब तुम्हें मजा आएगा। स्वाद अच्छा है, थोड़ा टेक्सचर कम है। अरे, श्याओ होंगडू को क्या हुआ? क्या मशरूम जहरीली थी? कौन सी जहरीली थी, कौन सी नॉर्मल? अरे, ये क्या, मैंने दोनों मशरूम मिक्स कर दी क्या? तुम एक नंबर की पागल हो। अगर मेहमानों ने जहरीली खा ली तो तुम नौकरी से निकल जाओगी। चाची दोनों एक जैसी लग रही है, मैं तो इसे पहचान ही नहीं पा रही।
अब मैं क्या करूंगी? अब कौन सी नॉर्मल है, कौन सी जहरीली, खुद खा कर देखो। माँ, आपने मुझे बुलाया था। ये क्या चीज है? ये लिमिटेड एडिशन का ड्रेस है, मैंने खास तौर पर अपनी बहू के लिए बनवाया है। ये तुम उसे ले जाकर दे देना, ये उस पर बहुत ही जचेगा। ठीक है, आपका ये काम लेनहान कर देगा। और हाँ, वो जो शेफ श्याओ लड़की है ना, उसका ख्याल रखा करो। उसे थकने मत देना और उसका ज्यादा सारा ख्याल रखो, ठीक है? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये होटल वो संभालेगी, बस इसीलिए कि वो आपके लिए अच्छा खाना बनाती है। तो आप ये 1 करोड़ का होटल उसके नाम पर कर रही हैं? जितना छुपाना है छुपा लो, मुझे तो पता चल ही गया है। चलो, ये ड्रेस अपनी बीवी को दे देना, मैं चलती हूँ, ठीक है? जा रही हूँ। हेलो, इस वक्त तुम कहाँ पर हो? मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? हेलो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दिंगफेंग की होटल के रिसेप्शन पर रख देना वो ड्रेस। इस ड्रेस को होटल के रिसेप्शन पर रख देना। जी ठीक है। सब चीजें टिंगफैंग होटल से जुड़ी हैं, लेकिन मैंने अपनी बीवी को आज से पहले वहां नहीं देखा। ये थोड़ा अजीब है। तुम दोनों को क्या हुआ? खुद के खोदे कुएं में खुद ही गिर गए हो तुम दोनों? तुम यहाँ हमारा मजाक उड़ा रही हो? तुम दोनों का इरादा था मुझे जहरीले मशरूम खिलाना और खुद खाकर बैठ गई हो। खुद के गड्ढे में गिरी हो, भुगतो अब। म्याओ म्याओ, तुम किसी काम की नहीं हो। वो दोनों एक जैसे थे, मैं भला कैसे याद रखती। चलो अब चुप करो और देखो इसका क्या करना है। हाँ ठीक है। हेलो, उसे होटल से निकलवाना है। आखिर ये क्या हो रहा है? सर मुझे लगता है कि ये फोटो उसी आदमी ने छुपके से ली होगी, हमारे शो को बदनाम करने के लिए। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा हंगामा? मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। वो बेल्ट सर की बेल्ट है। क्या कर रहा सर? सैफ श्याओ के करते। तो आप सब लोग क्या कहना चाहते हैं? सर, मुझे लगता है वो आदमी मेन कल्प्रिट है। हमें उसको किसी भी हाल में ढूंढना चाहिए। उसकी वजह से हमारा इतना अच्छा शो बदनाम हो गया है। श्याओ होंग तो सिंपल और ईमानदार है, मैं जानता हूँ। और वो जो आप लोग कह रहे हो रखेल नहीं हो सकती। ये फोटो जरूर से किसी ने फंसाया है उसे इस होटल से बाहर निकालने के लिए। फोटो लेने वाला वो प्रॉपर्टी मैनेजर ही होगा। सर, श्याओ होंगडो का स्कैंडल डायरेक्टली टिंगफेंग शेफ की रेटिंग को अफेक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली लो ग्रुप के स्टॉक्स को। आप बस मैं जानता हूँ कहकर जो नुकसान हुआ है वो माफ कर देंगे। सर ये श्याओ होंगडो आपकी बीवी तो नहीं है, फिर भी आप इन्हें क्यों बचा रहे हैं? और वो बेल्ट तो उसकी जरूरत नहीं। इसका मतलब लूसर कल मैम के साथ नहीं थे बल्कि शेफ श्याओ के साथ थे। मुझे लगता है वही आदमी कल्प्रिट है, हमें उसे पकड़ना चाहिए। तो मैं उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। शाह होंगडो एक नेक और ईमानदार लड़की है। वो चाहकर भी ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती है। कोई शख्स है जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जरूर इस मामले के पीछे उस प्रॉपर्टी मैनेजर का हाथ है। सर श्याओ होंगडो का स्कैंडल डायरेक्टली हमारे शो की रेटिंग को अफेक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली हमारे लो ग्रुप के स्टॉक्स को भी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप समझ क्यों नहीं रहे कि हम घाटे में चले जाएंगे। हाँ मिस्टर लो, ये शाह होंगडो तो आपकी बीवी भी नहीं है, फिर भी आप इसे बचा रहे हैं। हाँ? अपनी जबान को संभाल के बात कीजिए। हाँ, यही करना होगा।
हम आज ही डिवोर्स लेने वाले हैं। मैं तो तुम वो हो? क्या शाओ होंगडो ही मेरी फ्लैश मैरिज वाली औरत है? चलते हैं सर कहाँ? शाओ होंगडो को ढूंढने। सर आप शाओ होंगडो को ढूंढ रहे हैं या अपनी बीवी को? क्या तुमने कभी सोचा है कि वो दोनों एक ही इंसान हो? सर शेफ फेंग और फेंग मियाओ ने शेफ शाओ को जहरीली मशरूम खिलाए, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने भी खा ली और हॉस्पिटल पहुंच गए। जहरीली मशरूम? शाओ होंगडो कैसी है? शेफ शाओ भी हॉस्पिटल गए हैं। अभी तो जो फ्लैश मैरिज वाली है वो भी हॉस्पिटल में है और शाओ होंगडो भी वहां है। दोनों की लोकेशन मैच कर रही है। कैसा इत्तेफाक है। मिस्टर लू, आप यहाँ पर? शाओ होंगडो वो कहाँ पर है? शाओ होंगडो को क्या होना है, वो बिल्कुल ठीक है, सुकून से जी रही है। सुकून तो हमारा बर्बाद किया उसने। तुम्हें किसी भी गांव वाले को नीचा दिखाने का हक नहीं है। मिस्टर लू, शाओ होंगडो तो एक कैरेक्टरलेस लड़की है। किसी ने उसे रखा हुआ है, वो दूसरे आदमी के साथ घूमती है। फोटो में जो आदमी है वो मैं हूँ। क्या ये आप हैं? क्या आप उसे पसंद करते हैं? मेरी पसंद जानने का हक तुम्हें नहीं है। लेलान, इन दोनों का सामान उठाओ और इन्हें निकाल दो। मिस्टर लू, आप मुझे नहीं निकाल सकते हैं। जब से दिंगफेंग खुला है मैं दिंगफेंग के साथ ही हूँ। पूरे किचन को तुम दोनों ने गंदा कर दिया है। तुम्हें तो बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। लू नानचेंग, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं कर सकते? हेलो। हाँ बोलो। चलो डाइवोर्स लेते हैं। एक दूसरे का टाइम वेस्ट मत करो। मैं सर्टिफिकेट लेकर दिंगफेंग होटल आ जाओ। ठीक है। अब मुझे पता करना है कि वो दोनों एक ही इंसान है या नहीं। मैं वैसा ही मेकअप करूंगी जैसे सर्टिफिकेट वाली फोटो में थी, ताकि अमीर हस्बैंड मुझे पहचान ले। क्या? मैं अभी आती हूँ। मैं रिसेप्शन पर पहुंच चुका हूँ। तुम कहाँ हो? माफ करना, मेरे घर में पानी भर गया है, मुझे जल्दी से जाना पड़ा। रिसेप्शन पर एक फूड बॉक्स होगा, वो तुम्हारे लिए तोहफा है। हेलो। क्या हुआ सर? फिर से मैम से नहीं मिल पाए? मैम ने वसाबी प्रॉन्स बनाए, जरा चखिए। उस औरत का खाना पचेगा नहीं। सही कहा, सिर्फ शेफ शाओ का खाना आपको पसंद है, तो मैं खुद इसे खा लेता हूं। ये खुशबू तो मेरी स्मेल और टेस्ट दोनों ही पिकी है। ये डिश। रुको। अच्छा है? अच्छी है। उस औरत की कुकिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई? शायद ये दोनों शाओ होंगडो एक ही है। सर मैं अभी छुट्टी ले सकता हूं? मुझे कुछ काम है। क्या काम है? शेफ शाओ ने मुझे अपने घर बुलाया है। हेलो। नहीं, मैंने किसी और को बुला लिया है पाइप ठीक करने के लिए। पानी की पाइप ठीक करने के लिए 500 रुपए? कितना लूट रहे हैं। ये पाइप पिला। ली तेजो, दरवाजा खुला है, आ जाओ। लिन तेजो, पानी की पाइप ठीक नहीं हो रही। मिस्टर लू, आपके कपड़े। मिस्टर लू, ये मैंने नहीं किया। मुझे पता है, तुम लिविंग रूम में जाओ और मुझे ये करने दो। ठीक है।
मिस्टर लू, आपके कपड़े कहाँ हैं? मिस्टर लू, आपकी शर्ट। वो भीग गए, नहीं पहन सकता। मिस्टर लू, वो हाँ कहो। टॉवल मैंने यूज किया था। कुछ नहीं, आपके लिए नया टॉवल लाती हूँ। रुको, यहाँ आओ। क्यों पर? क्या तुम इससे मेरी पीठ पहुंच सकती हो? ओह ठीक है। मिस्टर लू, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। वो हमारा किस वाला मामला, क्या आप मेरे हस्बैंड को बता सकते हैं? लेकिन मैं तुम्हारे हस्बैंड को नहीं जानता। ओ हाँ, आप उन्हें जानते ही नहीं, ना ही मैं उन्हें जानती हूँ। तुम अपने हस्बैंड को ही नहीं जानती? मुझे बस यही पता है कि उसका सरनेम नान है। नान? मेरे अमीर हस्बैंड का नाम नान से शुरू होता है। मिस्टर लो, आज पाइप ठीक करने आप कैसे आ गए? मैंने लिन ताइजो को बुलाया था। उसकी जगह मैं आया तो तुम निराश हो। तुम्हें लिनहान पसंद है? कैसे? मैं तो शादीशुदा हूँ, किसी और को कैसे पसंद कर सकती हूँ? तो हस्बैंड पसंद है? नहीं नहीं नहीं। तो तुम्हें कौन पसंद है? किसी को पसंद नहीं करती मैं, सिर्फ कुकिंग पसंद है। तुम अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती तो शादी क्यों की? लिनहान बिजी रहता है, अगर आगे से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे याद करना। आप तो चेयरमैन हैं, बहुत बिजी होंगे ना आप, लिन ताइजो से भी ज्यादा। अपने सभी काम मैं खुद करता हूँ, तो भला उन्हें पैसे क्यों दूं? सही है। बेवकूफ। मिस्टर लू, आप क्या ऐसे ही अब बाहर जाएंगे? जरा रुकिए, ये मेरे हस्बैंड की शर्ट है, नहीं है। शुक्रिया। मिस्टर लू, आराम से जाइएगा। वेल, फिर से आना। मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? मिस्टर लू, होंगशू। और कौन मिस्टर लू? श्याओ होंगदो, तुम्हें क्या हो गया है? पता है मैं कितनी थक गई। अरे वाह, ये तेरा घर है इतना बड़ा? अरे तू इतनी अमीर कैसे हुई? सर, आप और शेफ शियाओ। क्या सोच रहे हो? मेरे कपड़े बस भीग गए थे तो मैंने चेंज कर लिए। उसके हस्बैंड की शर्ट? क्या देख रहे हो? पर ये तो आप ही की शर्ट है। आप स्लीव्स में देखिए, लोग का एम्ब्रॉयडरी भी है। देखा, मैंने सही कहा था, ये मैंने आपके लिए कस्टम करवाई थी। वो शाओ होंगडो के घर कैसे पहुंची? हाँ, मैंने आपकी शर्ट्स वार्डरोब में रखी थी। जब मैम शिफ्ट हुई तो शायद वो भूल गई, तो उसने गलत समझा कि वो शाओ होंगडो के हस्बैंड की टी शर्ट है। बिल्कुल सही। क्या सही है? पहले वो रिंग और फिर ये टी शर्ट, इतने कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं?
बोलिए माँ। नानचेंग बेटा, मेरी कॉस्मेटिक कंपनी कल ओपन हो रही है। ओपनिंग सेरेमनी नुआ क्लब में है, तो तुम जरूर आना। ठीक है, सर कल तो आपकी इंटरनेशनल मीटिंग है। उसे कैंसिल कर दो। कल मुझे न्यूयॉर्क क्लब जाना है। कल आपको न्यू क्लब जाना है? वहां कौन है? ये सब तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें दिए हैं? इतने सारे कपड़े? पर तूने एक बूढ़े से शादी कैसे कर ली है? क्या बूढ़ा? मैंने खुद कमा कर वो कपड़े खरीदे हैं। तो मामूली सी शेफ पे इतना पैसा कैसे कमाया? नोया क्लब का इनविटेशन। बहू वो ड्रेस जरूर पहनना जो मैंने भेजी है। मेरी सास। सर आप यहाँ पे जरूर मैम की वजह से होंगे। मुझे मैम की आदत है, वो जरूर यहाँ अपनी बहू को बुलाएंगी। मैम ने पहले बहू को एक इवनिंग गाउन भेजा था। क्या वो इसी ओपनिंग सेरेमनी के लिए था? आप यहाँ पर जरूर मैम से मिलने आए। आज इस हॉल में जो पिंक इवनिंग गाउन में आए तो समझना कि वो ही मेरी वाइफ है। बेटा जरा इधर आओ। मैम क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। यहाँ वॉशरूम कहाँ है? वहाँ पर। आपका शुक्रिया। ये श्याओ होंगडू मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती। इतनी बड़ी जगह मुझे लेकर ही नहीं आई। अगर मैं ऐसे आदमी से शादी करूं तो जिंदगी सेट हो जाएगी मेरी। अरे बच्ची, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, मैं धो देती हूँ। पास वाली लॉन्ड्री में जल्द ही सूख जाएंगे, तुम पहन लेना फिर। मेरे पास और कपड़े नहीं। मेरे पास हैं ये कुछ कपड़े, ये पहन लो तुम। 10-15 मिनट लगेंगे। थैंक यू। कोई बात नहीं। ये कपड़े मुझे दो। तुम मैं उस लड़की की फ्रेंड हूँ, मुझे ये कपड़े दो, उसने ही मंगवाए हैं। ठीक है ले लो। आंटी हो गया क्या? और कपड़े नहीं है, मैं इस गाउन में भला कैसे बाहर जाऊं? ये श्याओ होंग तो खाना नहीं खाती क्या? इतनी पतली ड्रेस, हटो पीछे। अब वो ये तो वही पिंक इवनिंग गाउन है। तो तुम मेरी वाइफ हो? वाइफ? तुमने मुझे क्या बुलाया? जो गाउन मैंने अपनी वाइफ को भेजी थी वो पूरी दुनिया में एक है, तो मैं गलत नहीं हो सकता। तुम कहाँ की रहने वाली हो? श्याओ जिया कुन, सरनेम श्याओ। सही कहा, तो यही है वो। हम शादी के बाद 1 साल से नहीं मिले हैं। शादी? उसने मुझे अपनी बीवी समझ लिया, 1 साल से नहीं देखा। अरे मैं तो लकी हूँ। हस्बैंड ये तुम हो? मुझे लू नानचेंग बुलाओ। तुम यहाँ के नंबर 1 अमीर आदमी हो, है ना? उस वक्त सिचुएशन अलग थी तो मैंने नहीं बताया। यहाँ के सबसे बड़ा अमीर आदमी मेरा हस्बैंड। मेरी तो किस्मत चमक गई। वो जरूर मुझे अच्छी तरह कंपनसेट करेगा। मुझे पता नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। इतनी बड़ी जगह में भी कपड़े चोरी होते हैं। यहाँ तुम लोग कपड़े चुराते हो, मेरे कपड़े वापस करो। हस्बैंड वहाँ जाते हैं। तुम तो क्लीनर हो, यहाँ पे क्या कर रही हो? जरूर चुपके से आई होगी। कोल्ड ड्रिंक है, निकालो इसे। मैं क्लीनर नहीं हूँ, मुझे मेरी सास ने कपड़े दिए थे, मेरे कपड़े चोरी हो गए। कौन है तेरी सास? उसको बाहर बुला और अंदर चले जा, वरना निकल यहाँ से। हाँ करती हूँ। मेरे पास सास का नंबर नहीं है। हाँ हस्बैंड का है, मैं उन्हें बुला लेती हूँ। हेलो, क्या तुम फ्री हो? क्या तुम अपनी माँ का नंबर दे सकते हो? क्या तुम मेरी वाइफ हो? हाँ। तो फिर ये कौन है?
क्या हुआ हस्बैंड? वहाँ और कौन है जो इसे हस्बैंड बुला रही है? मेरा अमीर हस्बैंड चीट कर रहा था। मैं लू नानचेंग झूठ से बहुत नफरत करता हूँ। क्या बताऊं? भाभी, मैम ने आपके लिए डोबी रिंग भेजी है। मेरे लिए? पक्का इसी के लिए है। सुनो, ये जिसने पिंक गाउन पहना हो उसे ज्वेलरी बॉक्स दे देना। याद रखना, दे देना, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है मैम। मैम ने कहा कि ये लेडी उनकी बहू है, तो ये इनको जाकर दे दो। अरे वाह, मेरी किस्मत तो चमक गई। मैं एक अमीर आदमी की बीवी बनने वाली हूँ। ले जाओ इसे। हस्बैंड, वो माँ ने मुझे दी है। ये फोन कॉल का मतलब समझती हो? इसके दूसरी तरफ मेरी असली वाइफ है। अरे ये तो मेरा ही फोन है, चोरी हो गया है। तुम्हें वो फोन करने वाली औरत वो चोर है, वो लड़की इसलिए नहीं। मुझे काम है, चलता हूँ। अरे वाह, सर, आपको पता चला कि कौन है मैम? मैरिज सर्टिफिकेट तैयार रखो, मुझे अभी डिवोर्स करना है। सर, डिवोर्स? मैम को क्या जवाब दोगे आप? ये डिवोर्स होना ही चाहिए। हेलो, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही। माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? शाओ होंगडो, मिस्टर लो, क्या इत्तेफाक है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? कोई जॉब करती हो? अरे नहीं, मैं ओपनिंग सेरेमनी में आई थी और आते ही मेरा ड्रेस चोरी हो गया। क्या कहा? गाउन? हाँ, पिंक इवनिंग गाउन। पिंक इवनिंग गाउन? तुमने कहा पिंक गाउन है। हाँ, क्या हुआ? मेरी वाइफ ने भी आज पिंक गाउन पहना था ओपनिंग सेरेमनी के लिए। मिस्टर लो, आपको लगता है कि मैं आपकी बीवी हूँ? मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है, आप भी करेंगे? मैंने नहीं किया। तो ठीक है मिस्टर लो, आप गलत समझ गए। नानचेंग, वो रूबी रिंग क्या मेरी बहू को पसंद आई? माँ, आपको कैसे पता कि वो आपकी बहू है? अरे बेवकूफ, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, आसान है, मुझे सब पता चल जाता है। अपनी बीवी को देखकर हैरान हो गए? हाँ, शायद ऐसा ही है। मैंने सिर्फ एक डिश की वजह से एक ऐसी औरत से शादी कैसे कर ली। माफ कर देना, गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं। क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? लेनहान, कार चलाओ। अरे कितनी टाइट है, अरे बहुत तंग है। लो नानचेंग, ये शाओ होंगडो को कैसे जानता है? होंगशू, तुमने मेरी नाइटी क्यों पहनी है? तेरी नाइटी ही तो पहनी है, तेरा आदमी थोड़ी चुरा लिया है। उस आदमी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरे बॉस हैं। तुम उन्हें जानती हो? हाँ, जानती हूँ, वो हस्बैंड है मेरा। होंगशू, मिस्टर लू सच में तुम्हारे हस्बैंड हैं क्या? क्या तुम सच में मेरी बॉस हो? तुम कल ही तो जयकुन से वापस आई हो।
अरे मैं तो बहुत पहले से वहां से आ गई थी। मैं बस तुम्हारे पास अब आई हूँ, और बस मैं नहीं चाहती थी कि सबको पता चले कि मैं इस आदमी की बीवी हूँ, इसीलिए कल झूठ बोला। सच में? ले देख, ध्यान से देख, ये रूबी रिंग है, मेरी सास ने मुझे दी। वो रूबी रिंग? बताओ बेटा, क्या वो रूबी रिंग मेरी बहू का पसंद आई? होंगशु, तुम सच में मेरे सर की वाइफ हो? तो तुम मेरी बॉस हुई। मुझसे इतना जलना मत, तो किसी बुढ़े से शादी करके भी इतनी अच्छी है। कुछ ही सालों में तो उसकी सारी प्रॉपर्टी की अकेली मालिक बन जाएगी, मेरे हस्बैंड की तरह नहीं। कहने को तो बहुत है, मेरा हस्बैंड बूढ़ा नहीं है। छोड़ो, किसी बुढ़े से शादी कर लो, ग्रीन फ्लैग के लिए अच्छा है। क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है? क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है? अरे तुम बहुत अनलकी हो। तुम जल्दी ही उससे डाइवोर्स लो और किसी गांव वाले से शादी कर लो। मेरा तो उससे कोई इमोशन नहीं है, और मेरे दिल में तो बस और हाँ होंगदू, अपने मेकअप प्रोडक्ट्स मुझे दो, तुम्हारे सर के साथ कल मैं डेट पर जा रही हूँ। ठीक है, मेरे सारे प्रोडक्ट यूज कर लेना। मिस्टर लू तो होंगशु के हस्बैंड है, मैं उनके बारे में गलत कैसे सोचूं? गांव वाले तो कहते हैं कि होंगदू ने कामयाबी पाई है, बढ़िया शेफ बन गई। अब उसी के सर की मैं वाइफ हूँ। जब लू नाचिंग गाएगा तो मैं उसे पूरा मॉल खरीदने को कहूंगी। मैंने तुमसे लू ग्रुप के नीचे वेट करने को कहा था। अरे हस्बैंड, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? मुझे गिफ्ट चाहिए तुमसे। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। तुम मैरिज सर्टिफिकेट लाई हो? नहीं तो सर्टिफिकेट क्यों? अरे मैं तो इसकी रियल वाइफ हूँ ही नहीं, सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं? कोई बात नहीं, एक सर्टिफिकेट से भी डिवोर्स हो जाएगा। डाइवोर्स? श्या होंगदू, वो लू नाचिंग की वाइफ है? कल मैं श्याओ होंगदू का मजाक उड़ा रही थी और आज मेरा अपना मजाक बन गया। क्या बात है? बोलिए माँ। बेटा, लिनहान ने बताया कि तुम मेरी बहू से डाइवोर्स ले रहे हो। डाइवोर्स लिया तो अपनी बहू के साथ चली जाऊंगी मैं। मेरी माँ को ये औरत क्यों पसंद है? अगर इससे मैच करो तो तुम इस फोटो से अलग क्यों हो? अरे मैं ये भूल ही गई, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। मेरे दिए हुए 30 लाख तुमने सर्जरी में उड़ा दिए। 30 लाख? इसने श्यो होंग तो कितना पैसा दिया? वो कमीनी इसके काबिल है क्या? मुझे सर्जरी का रिकॉर्ड दिखाओ। मैंने कैश में पैसे दिए थे। तुम मुझे पागल समझती हो? ये प्रूव करो कि तुम ही मेरी वाइफ हो, या फिर मेरी नजरों से दूर हट जाओ। ये कमीनी सच में पागल है। इसे पता ही नहीं कि मिस्टर लुइस का हस्बैंड है। होंगशु, तुम वापस आ गई? तुम्हारी डेट कैसी रही? ये मिस्टर लो ने तुम्हें दिया? हाँ, कई करोड़ का है। तो तुम्हारे पास सेम यही बैग कैसे आया? ये मुझे मेरी सास ने दिया है। मैंने अपनी सास को नहीं देखा, लेकिन उनकी पसंद अच्छी है। मेरा बैग तुम्हारे बैग से मैच कैसे कर रहा है? तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा बैग नकली है, मेरा असली है। ये तो सच में खरीदा है ना? पहले 30 लाख और अब एक जैसे बैग। मुझे लू नानचेन को इस बेवकूफ से बचाकर अपना बनाना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट?
जब श्याओ होंगडो की शादी हुई उसने ऐसा मेकअप किया था, इसीलिए लू नानचेंग से पहचानता नहीं है। अब तो कभी नहीं पहचानेगा। होंगशियो, क्या कर रही हो? होंगशु, तुम क्या कर रही हो? चिल्ला क्यों रही हो? मैं डर ही गई थी। क्या तुमने मेरा मैरिज सर्टिफिकेट देखा? कल दाग साफ करने के लिए मैंने फोटो स्टूडियो भेजा था, आया वापस तो मैंने देखा भी नहीं। मैंने नहीं देखा। ठीक है, फिर मैं ढूंढ लेती हूँ। ये लो, तुम्हें पसंद है ना? हस्बैंड, ये देखो, ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। पहले मैं बहुत अगली थी, इसलिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई। अब तो मान गए ना तुम जा सकती हो। हस्बैंड, ये मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लाई हूँ। सियाने कहते हैं कि आदमी का पेट भरो और दिल जीतो। मैम, सर को बेकार खाना पसंद नहीं है, बहुत गुस्सा करते हैं। मैं किसने कहा ये बेकार खाना है? ये क्या बना कर लाई हो? मैम ने वसाबी प्रॉन्स बनाए, जरा चखिए। जरा चखिए, पसंद आए तो बताइएगा। ये कुल वैसा ही है जो उस दिन उस औरत ने बनाए थे। मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या ये खुश नहीं हुआ? ये डिश तुमने बनाई है? हस्बैंड, ये डिश श्याओ होंगडो ने बनाई है। मुझ पर गुस्सा मत करना। क्या कहा? शाओ होंगडो? तुमने क्या कहा? शाओ होंगडो? हाँ, मैंने कहा कि ये डिश श्याओ होंगडो ने बनाई है। मैम, आपका नाम भी तो शाह होंगडो है। अरे, मैं नाम वाली बात तो भूल ही गई। सर को आपका खाना बहुत पसंद है। पसंद? हाँ हस्बैंड, ये खाना मैंने ही बनाया है। अगर पसंद नहीं तो दोबारा बना देती हूँ। कार से उतरो, आज के बाद मेरे लिए खाना मत लाना। दोनों का नाम ही शाओ होंगडो है, लेकिन ये औरत उससे इतनी अलग क्यों है? लिंगफैंग होटल चलो। जी सर। अब तो मैंने श्याओ होंगडो की शिनाख्त भी चुरा ली है, उसका नाम अपना लिया। इस गेम को सही से खेलना होगा, तो ही असली होंगडो को हमेशा के लिए गायब कर सकती हूँ। होंगशु, सूप आ गया, मेरा नया सूप चखो। ये सूप है फुरोंग। क्या बदतमीजी है? तुम्हें क्या मसला है? तुम मुझे पसंद नहीं हो। तुझे मेरा नाम लेने का हक नहीं है। यहाँ की बॉस हो ना मैं, तुझे ऑफिशियली यहाँ से निकाल रही हूँ मैं। निकलो यहाँ से। चाहे तुम मेरी बॉस की वाइफ हो, लेकिन मुझे निकाल नहीं सकती हो। और हम तो सहेलियां हैं एक ही गांव से। कौन तेरी सहेली है? मैं तो लू नानचेंग की वाइफ हूँ। मैं तो सवान हूँ, पर तू जियाकुन की एक घटिया मेंढक। हाथ छोड़ो मेरा। होंगशु, बहुत हो गया तुम्हारा। शाओ होंगडो, उसका हाथ छोड़ो। मिस्टर लू, आपको दिख नहीं रहा, श्याओ होंगशु ने मेरा हाथ पकड़ा है। क्या कहा? शाओ होंगशु? हाथ छोड़ो मेरा। तो तुमने मुझसे झूठ बोला था। श्याओ होंगडू? श्याओ होंगडू तो मैं हूँ, ये श्याओ होंगशु है। मुंह बंद रख। हस्बैंड, मैंने अभी नाम बदला है। मेरा पहले नाम श्याओ होंगडू था, अब श्याओ होंगशु है। तुम मुझे पागल समझती हो? तुम तो बचपन से भी जानती हो ना। बताओ, क्या मैंने अपना नाम नहीं बदला? इसके दादा इसे मेरे नाम से स्कूल भेजना चाहते थे, लेकिन मेरे दादा ने इन्हें पकड़ लिया और इसका नाम वापस बदल दिया। क्या तुम बोलोगी नहीं? हाँ, इसने नाम तो बदला था, लेकिन मुंह बंद कर और निकल यहाँ से। निकल जा। मिस्टर लू, आपकी वाइफ मुझे यहाँ से निकाल रही है, क्या कसूर है मेरा? तुम उसे क्यों निकाल रही हो? जानती हो वो कौन है? पता है, एक छोटी सी शेफ है ये। इसे निकाल दो और किसी और को रख लो। मैम, शेफ श्याओ कोई आम शेफ नहीं है। आगे से तुम इसे मैम नहीं बोलोगे। जाओ जाकर मेडिकल किट लाओ। जी। हस्बैंड, तुम्हें नहीं पता है ये लड़की कौन है? ये बहुत चालबाज है। बकवास क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझा और तुम ऐसी निकली। कमीनी तो तुम निकली। मेरी गलती थी जो तुम्हें अपनी दोस्त बनाया। बाहर निकलो। कमीनी, देखती रहना। मिस्टर लू, आपको मेरा बचाव करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस
काश तुम मेरी वाइफ होती। मैं तो बस काश तुम मेरी वाइफ होती। मिस्टर लो, मुझे अपना काम करना है, चलती हूँ। मैंने अभी क्या कह दिया? अगर ये दोनों ऐसे ही मिलते रहे तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसे गायब करना ही होगा। तुम अभी तक यहाँ हो? हस्बैंड, मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, मुझे माफ करना। होंगडू के साथ ऐसा किया, मुझे माफ कर दो प्लीज। हम तो सहेली हैं। उससे दूर रहो। और हाँ, आज रात मेरे घर आ जाना। तुम्हारे घर? मुझे कुछ काम है, लिनहान तुम्हें लेने आएगा। आज रात लूनाचिंग के साथ मैं सो जाऊंगी और श्याओ हाउंडू को खत्म कर दूंगी। चेयरमैन की वाइफ बनने का हक सिर्फ मुझे ही है। जी। ये मेरा बैग है ना? श्याओ होंगशू के बैग जैसा क्यों है? वहां कौन है? मिस्टर लो, भूत भूत है यहाँ पर। मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। जरूर मेरे हस्बैंड ने ही कुछ किया होगा। उसी की तो बिल्डिंग है ये। ये बिल्डिंग तुम्हारे हस्बैंड की है, लेकिन तुमने तो कहा था कि ये किराए पर है। अरे मुंह से निकल गया। लितेंसो ने बताया था कि सर को चोट से नफरत है। मैं अपने हस्बैंड के साथ किराए पर रहती हूँ। दरवाजा और खिड़की खतरनाक हैं, बहुत डर लगता है। लिनहान, इसका पता लगाओ। जी सर। डरो मत, कोई शरारत कर रहा होगा। सर, यही आदमी जिसने शेफ शाओ को डराया। तुम? हाँ, मैं। कैसा लगा? इन दिनों अच्छी नींद आई? हाँ सर, शेफ शाओ के रूम में हिडन कैमरा लगाने वाला भी यही है। कमीने कहीं की, तेरी वजह से मेरी जॉब चली गई। मैं तुझे सताऊंगा और तुझे पागल कर दूंगा। कमीने! पुलिस बुलाओ। ठीक है। मिस्टर लू, आज आपने 2 बार मेरी मदद की। थैंक्स की जरूरत नहीं, आपको ये घर मुझे बहुत जाना पहचाना लगता है। क्योंकि ये घर पहले मेरा था। आपका घर है? आपका घर? हाँ, ये पहले मेरा घर था। क्या ये घर मेरे अमीर हस्बैंड ने किराए पर लिया है? ये सब क्या हो रहा है? इतना बड़ा इत्तेफाक। तुम अपने हस्बैंड से कितनी बार मिली हो? मैं अपने हस्बैंड से सर्टिफिकेट लेने के अलावा और किसी दिन नहीं मिली। मेरी और उस औरत की स्टोरी भी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन शाओ होंगशियो के पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है। लेकिन मेरा सर्टिफिकेट भी खो गया है। तुम्हारा सर्टिफिकेट खो गया? मुझे फोन करना पड़ेगा अपने हस्बैंड को। अगर उनका भी खो गया तो डाइवोर्स नहीं हो पाएगा। हेलो हेलो। हस्बैंड, तुम कहाँ पर हो? क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ है? कहाँ गए हो तुम? दरवाजे पर कोई है, मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा। मिस्टर लो, मेरा हस्बैंड जरूर किसी औरत के साथ फोन पर बातें कर रहा होगा। आप घर जाकर अपनी वाइफ को टाइम दीजिए। मैं नहीं जा रहा। लेकिन ऐसा क्यों? आप यहीं रहेंगे? ये घर मेरा ही है, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपना सामान शिफ्ट कर लेती हूँ।
रुक जाओ। मिस्टर लू, आप क्या कर रहे हैं? डरो मत, लिनहान ने उस इंसान को पकड़ लिया है जो तुम्हें डराया करता था। लोनाचंग, ये क्या कर रहे हो? आराम से सो जाओ। मुझे माफ करना। लोनाचंग ने मुझे किस की? अरे नहीं, वो श्या होंगशियो का हस्बैंड है। मैं उसके बारे में नहीं सोच सकती हूँ यार। हाँ, मुझे जल्दी डाइवोर्स लेना होगा। हेलो, हेलो। मुझे तुमसे बात करनी है डाइवोर्स के बारे में। ठीक है। मुझे मेरे हस्बैंड की आवाज बहुत बदली बदली सी लग रही थी। छोड़ो, बस डाइवोर्स हो जाए। होंगडो के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स लगाओ, आजकल ये जगह सेफ नहीं है। जी सर। होंगडो के हस्बैंड का कुछ पता चला? अभी नहीं। हाँ सर, श्या होंगशियो आपके घर से भाग गई। कार में बैठो। उस औरत के घर में एक आदमी था, लोग उसे सर कहते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, मैंने उस औरत को कल मिलने बुलाया। तुमने तो कुछ नहीं बताया ना? क्या मतलब है? रिलैक्स, तुमने तो उस औरत के हस्बैंड का नंबर मेरे नंबर से चेंज कर दिया है ना? तो कल हम प्लान के हिसाब से मिलेंगे। काम हो जाने के बाद 10,000 तुम्हें मिल जाएंगे। मुझे 10 लाख चाहिए। क्या कहा? 10 लाख? 10,000 की बात हुई थी। 10 लाख मेरे पास कहाँ से? मुझे पता है लोनान चैंग कौन है, देश का नंबर 1 अमीर आदमी। तो उस औरत को हटाकर उस आदमी को पाना चाहती है ना? 10 लाख लोनान चैंग के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जब शाओ होंग तो गायब हो जाएगी, मैं तुम्हें ले दूंगी 10 लाख। मिस्टर लू, डिनर के लिए आप सीधा त्यांजी रूम में जाएं, आपको वहीं पर डिनर मिलेगा। क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ? अरे नहीं मिस्टर लू, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ जाना है। ये औरत मुझे सर कहती है। आपको सर नहीं तो क्या बोलेंगी? हस्बैंड! मुझे हस्बैंड मत बोला करो, बहुत हुआ। चलो डिवोर्स लेते हैं। अरे नानचेंग, मैरिज ऑफिस तो बंद हो गया है, डाइवोर्स की बात मत किया करो ना। कोई फीलिंग नहीं, धीरे धीरे डेवलप करते हैं। हाँ, होंगदे ने कहा कि वो गांव वापस जा रही है, फिर कभी नहीं आएगी। गांव वापस? अभी तो हमें शेफ श्याओ को देखना है, उन्होंने तो गांव जाने की बात नहीं की। हेलो। श्या होंग दो, बैठो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ।
बातें कम काम ज्यादा कर लेते हैं। सर्टिफिकेट कहाँ है? लाओ डाइवोर्स लेते हैं। इतनी जल्दी? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? इससे तुम्हारा क्या मतलब? हमारे अंदर एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। एक दूसरे का टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, बस ये कॉफी पी लो और फिर डिवोर्स। पी लो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, और कौन हो सकता हूं? नहीं, तुम्हारे पैरों में मिट्टी और अजीब से तुम मेरे हस्बैंड कैसे हो सकते हो? मैंने कहा ये कॉफी पी लो, समझे? और फिर डिवोर्स मिलेगा। पियो। पीना जल्दी। कहाँ ले जा रहे हो उसे? मैं इसका हस्बैंड हूं और इसे गांव ले जा रहा हूं। हस्बैंड, वो सच कह रहा है। हम लोग इसमें क्यों पड़े? हाँ, तुम मेरी वाइफ को जानते हो? तुम इसके लवर हो क्या? होंगडो, हस्बैंड, हस्बैंड देखा, ये उसे हस्बैंड बुला रही है। तुम सब श्याओ होंगडू को कैरेक्टरलेस तो मत बनाओ ना, वो हमारे गांव में फिर नहीं रह पाएगी वरना। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम दोनों साथ में हो? नहीं। तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो? हटो। अरे हस्बैंड, कुछ खा लो। श्याओ होंगडू की फिक्र मत करो तुम, उसकी किस्मत बहुत गंदी है, गांव जाकर खेती ही करेगी। अब मैं ऑफिशियली चेयरमैन की वाइफ बन गई। आइंदा से मुझे हस्बैंड मत कहना, तुम इसके लायक नहीं। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। और हाँ हस्बैंड, मैंने कार देखी है, क्या तुम मेरे लिए खरीदोगे? सिर्फ 10 लाख की है। नहीं। लेकिन क्यों? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, पार्टनर हूँ, तुम्हें मेरी जरूरतें पूरी करनी चाहिए ना। तुम मुझ पर इतनी सी रकम खर्च नहीं कर सकते। तुम मेरी पार्टनर नहीं हो, मैं शाओ होंगडो से प्यार करता हूँ। तुम श्याओ होंगडू से प्यार करते हो? ये तो चीट है, तुम मुझे चीट कर रहे हो। सर, कुछ बड़ा हो गया है। शिया होंगडो का हस्बैंड वो आदमी नहीं है, उसका नाम जाओ जैन है। शिया होंगडो ने लास्ट ईयर शादी की थी, लेकिन तब जाओ जैन जेल में था। क्या? इस वक्त होंगडो कहाँ पर है? उसे ढूंढने चलते हैं। उसे ढूंढोगे? अब तो देर हो गई। उसे ढूंढोगे? अब तो देर हो गई। तुमने क्या कहा? देर हो गई? हस्बैंड, श्याओ होंगडू अपने हस्बैंड के साथ ट्रेन में वापस चली गई है, तुम उनके मामले में मत पड़ो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उसने कहा कि वो आदमी 10 साल से क्रिमिनल रिकॉर्ड में है। पुलिस को कॉल करो और मुझे होंगडो का लोकेशन दो, जितना जल्दी हो सके। तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे हस्बैंड हो। वो श्याओ होंगडू मर जाए यही अच्छा है, मुझे उसके लिए ना। अगर इस मामले के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी वाइफ, और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? उस कमीनी में ऐसा क्या है? फालतू मेहनत मत कर। कोई चाहता है कि तू गायब हो जाए। तू मेरे साथ घर चल और चल के मेरे लिए बच्चे पैदा कर। पता है, मुझे 10 लाख रुपए भी मिलेंगे और एक बीवी भी मिल गई। ये तो एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर हो गया। हाँ? हट! हाँ, कार चलाते वक्त डिस्टर्ब मत कर। भागने की कोशिश मत कर, तू भाग नहीं सकती यहां से। अब हम घर पहुंचने वाले हैं। हाँ?
चुप कर। ये सब कौन है? हाँ, वो उसे किडनैप करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसका हस्बैंड हूँ। अब सीधे सीधे सिर्फ सच बोलना। माफ करो, माफ करो, मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ। मैं आपसे ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। इरफान, पुलिस को बुलाओ और उनसे कहना कि इसके साथ वाले को भी ढूंढे। उसे भी सजा मिलनी चाहिए। सजा पाने का हक इन दोनों को है। नहीं, 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 मुझे जेल नहीं जाना। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे जेल नहीं जाना है। मुझे छोड़ दो। नहीं। मुझे डर लग रहा था। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे पहले पता होना चाहिए था, एक नाइफ लेकर आती। अब से जहां कहीं भी तुम जाओ, मुझे साथ लेकर जाना। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया आपका। हम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा इंतजार करो, अभी डाइवोर्स लेती हूँ। सुनो, सर कुछ बड़ा हो गया है। सर कुछ बड़ा हो गया है। वो श्यो होंगशियो आपकी वाइफ नहीं है। उसने आपको धोखा दिया है। क्या होंगशियो मेरी वाइफ नहीं है? तो वो तो जेल जाएगा। मुझे फंसाया गया। वो शाओ होंगशियो, उसी ने मुझे ये सब करने को कहा था। मैं यकीन मानो। श्यो होंगशियो वही है, वो कमी नहीं। उसने मुझे 2 बार बर्बाद किया। 1 साल पहले मैं और वो मेयर की वाइफ के गोल्ड ऑर्नामेंट चुरा रहे थे, पर उस कमीने ने सारे पैसे अपने पास रखने के लिए मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। 1 साल पहले? हाँ, क्या तुझे याद है वो कौन सा दिन था? हाँ? जरूर याद है। तारीख 7 जून। सर क्या आपको याद है आपकी शादी 7 जून को ही हुई थी और उस वक्त शाह होंगशियो गांव में थी। तो इसका मतलब वो बस मैम होने का ढोंग कर रही है। तो उसने मुझे पागल बनाया। होंगडो भी चली गई। सर मुझे लगता है अगर आप शेफ शाह को पसंद करते हैं तो पहले आप अपना मैरिटल स्टेटस साफ कर लीजिए, वरना वो आपके साथ नहीं आएंगी। उस फ्लैश मैरिज वाली ने मुझे अभी कांटेक्ट किया था। मैं उसे कॉल करता हूं। तुम कहां पर हो? तुम्हारा हस्बैंड। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। हम आज ही डिवोर्स लेंगे। हाँ, मैं चायांग रोड पर हूँ। चाओयांग रोड? सामने वाली रोड चाओयांग रोड है और वो है बस स्टॉप। क्या वो औरत आपकी वाइफ है? तुम्हारा नाम क्या है? गलत पहचान का डर है मुझे। लू नानचेंग। क्या नाम है तुम्हारा? लो नानचेंग? होंगडो, वो तुम हो, मेरी असली वाइफ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमको जानी पहचानी क्यों लगती हो? हाँ ये तो मैम है। सर देखिए। होंगडो, मैं गलत नहीं हूं। तुम ही मेरी रियल वाइफ हो। ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है। ये आपके पास कैसे आया? लो नानचेंग, तुम सच में मेरे अमीर हस्बैंड हो? हाँ होंगडो, वो मैं ही हूं। तुम मेरे सामने थी और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। माफ करना। तुम्हारी कोई गलती नहीं। उस वक्त मेरी हालत ही कुछ ऐसी थी। मेरी माँ भी मुझे ना पहचानती। आप दोनों तो अब डिवोर्स हो गए? नहीं नहीं। नहीं। सर मैम, इस शाह होंगशियो का क्या करना है? होंगशियो ने मेरा मैरिज सर्टिफिकेट चुराया, उसके बाद मेरी पहचान भी चुराई और इसके अलावा मुझे मारने की भी कोशिश की है। वो इंसान ही नहीं है। होंगडो, तुम इसकी चिंता मत करो।
मैं उस बेवकूफ औरत को उसकी करतूतों की सजा जरूर दूंगा। हेलो माँ, अब मेरा एक काम करेंगी? माँ, अब मेरा एक काम करेंगी? अरे जरा देखो, मेरा सर तो बुढ़िया से ही काम मांग रहा है। क्या काम है? आपकी बहू के साथ बुरा हुआ है। क्या कहा? किसी ने मेरी बहू बनकर मुझे धोखा दिया? बोलो, क्या सजा दूं मैं उसे? वो आपकी मर्जी है। अरे रुको तो, क्या तुम्हारी बीवी पास है तुम्हारे? जरा वीडियो कॉल करो। लेकिन वीडियो कॉल क्यों? पहली बात तूने गलत किया, क्या पता फिर से गलत कर दे, इसलिए वीडियो कॉल कर। वीडियो कॉल करो, मुझे पता चले कि वो श्याओ लड़की है या कोई और। जी माँ। आंटी, मैं होंगदो हूँ। नाचंग ने गलत नहीं पहचाना। अरे आंटी नहीं, मम्मी बोलो, मम्मी। माँ, चाओ होंगडो ही मेरी रियल वाइफ है। आज के बाद हमसे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब मैं उस गंदे इंसान को जरूर सजा दूंगी, तुम टेंशन मत लो। खबर फैला दो कि हमारी फैमिली अपने बेटे और बहू की शादी बहुत बड़ी करने वाली है। हाँ, पैसा नहीं है तो क्या कर रही हो? मैं लूनाचंग की वाइफ हूँ, पूरा अमाउंट मेरा है। क्या देख रहे हो? क्या तुमने सुना, यहाँ का नंबर 1 अमीर आदमी कल लाओन में शादी कर रहा है अपनी बीवी के साथ। शादी? श्याओ होंगडो वही कमीनी होगी वहाँ। ये कौन है? ये शादी मेरे लिए सरप्राइज है। शाओ होंगडो, क्या तुम लो नानचैंग से शादी करोगे? जी हाँ। शाओ होंगडो, इसे तो जूजन ले गया था ना? लो नानचैंग, क्या तुम शाओ होंगडो से शादी करोगे? नहीं, लूनाचैंग तुम्हारी वाइफ मैं हूँ। शाओ होंगडो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा सरप्राइज है। आ गई वो। तो चलो उसे सरप्राइज देते हैं। क्या कहती हो? शाओ होंगशू, तुम पर शाओ होंगडो को किडनैप करने का आरोप है और शाओ होंगडो बनकर सर को धोखा देने का भी। तुमने क्राइम किया है। हमारे साथ चलो। छोड़ो मुझे, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये तुम लोगों ने मुझे फंसाया है, ये गलत है। उसने खुद ही गड्ढा खोदा अपने लिए अपनी करतूतों से। लो नानचैंग, क्या तुम शाओ होंगडो से शादी करोगे? चाओ होंगडो से शादी करना मेरी खुशकिस्मती है। मुझे कबूल है।